हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबीडी लर्निंग चैनल। कैसे हैं आप सब? तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जैसे कि हिस्ट्री का था उसमें हम लोगों ने पीरियड्स के बारे में देखा था। तो आज हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया। कैसे यूरोपियन कंपनीज इंडिया में आई, उन्होंने अपने आप को सेटल किया, कैसे हम लोग के यहाँ से चीज़ें खरीद के वहाँ पे बेचने लगे, क्या क्या था, मैं आज इस लेक्चर में आपको बताने वाली हूँ। तो देखो, पहले मैं आपको एक मॉडर्न पीरियड का आपको बता के जाती हूँ डिवीज़न क्या था। पहले था प्री मॉडर्न पीरियड, जो कि 1500 से लेके 1800 के बीच का होता है। यह उनको बोलते हैं प्री मॉडर्न पीरियड। नेक्स्ट पीरियड होता है मॉडर्न पीरियड, जो कि 1801 से लेके 1945 तक रहता है, और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 तक का पीरियड है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 के एंड टाइम का पीरियड है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या है, ये मैं एक लेक्चर लूँगी आपका वॉर का लेक्चर, वो तभी मैं उसमें आपको बताऊँगी कि क्या है वॉर्स के बारे में नॉल। उसके बाद थर्ड पीरियड है पोस्ट और कंटेम्प्रेरी मॉडर्न पीरियड, जो कि 1945 से लेके टिल नाउ तक ये पीरियड है, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद वाले पीरियड को पोस्ट या कंटेम्प्रेरी मॉडर्न पीरियड बोला जाता है। और उसके बाद अभी आपको मैं सीक्वेंस बता रही हूँ कि यूरोपियन कंपनीज इंडिया में कैसे आई, क्या अराइवल, क्या है उनका सीक्वेंस। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं डायग्राम में कि पहले आई थी पोर्चुगीज़। पहले पोर्चुगीज़ कंपनी यहाँ पे आई थी। उसके बाद जो सेकेंड है वो ब्रिटिश आए थे, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू आए थे। फिर डच आए थे, फिर डेनिश आए थे, फिर फ्रेंच, फिर स्वीडिश। ये ऐसे करके ये अराइवल हुआ इनका इंडिया में कंपनीज़ का। अभी ईयर है उनका, जो वो कैसे इधर कंपनी यहाँ पे आए थे, अराइवल का उनका ईयर लिखा हुआ है। जैसे पोर्चुगीज़ आए थे 1498 में आए थे। फिर आए थे ब्रिटिश, उनके बाद जो 1600 में आए थे। एक्चुअली उनका इनकॉर्पोरेशन बाय चार्टर 1600 में हुआ था, इसलिए। उसके बाद आए थे डच जो कि 1602 में आए थे। फिर आए थे डेनिश, जो कि 1616 में आए थे। फिर आए थे फ्रेंच, जो कि 1664 में आए थे। फिर आए थे स्वीडिश, जो आए थे 1731 में। अभी ये सब के बारे में एक एक करके मैं आपको बताऊंगी। आज हम लोग जो टॉपिक लेंगे पोर्चुगीज़ के बारे में लेंगे। तो देखिए, पोर्चुगीज़ का आपको सामने दिखाई दे रहा है फिगर। तो पोर्चुगीज़ जो आए थे ना, वो 1498 से लेके 1961, यानी इतना टाइम पीरियड तक उन्होंने यहाँ पे ट्रेडिंग की, बिजनेस किया, अपनी कंपनीज खोली, बहुत कुछ किया। तो ये सबसे ज़्यादा में ज़्यादा कंपनी है जो यहाँ पे रहे थे, पोर्चुगीज़ की कंपनी। तो अभी यहाँ पे आने के, देखो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि यहाँ पे आने के लिए देखो 2 वेज चाहिए। यानी कोई भी कंपनी यहाँ पे आएगी तो 2 वेज से आएगी, या तो वाटर वे से आएगी या तो रोड वे से आएगी। तो ये लोगों ने अभी यूरोप में से आने के लिए उन लोगों ने वाटर वे में, आपने ये वर्ड सुना होगा कि क्रिस्टोफर कोलंबस जो पर्सन था, उसने 1492 में यहाँ पे आने का, इंडिया में आने का सी रूट से आने का ट्राई किया। तो बट वो कहाँ पे पहुँच गया, वो पहुँच गया अमेरिका। तो मीन्स वो वो सी वे रूट नहीं ढूंढ पाया इंडिया तक आने का, वहाँ पे बिजनेस करने का। तो उसके बाद आया 1498 में यूरोपन आया था वास्को डी गामा, जो कि सी रूट से आया था, और उसने प्रॉपरली इंडिया तक आया। और उसने वो कहाँ पे आया था, कालीकट कप्पतडाबू पोर्ट पे आया था। कालीकट में एक नाम है कप्पतडाबू पोर्ट, वहाँ पे आया था। और उसने वहाँ पे आके बहुत सारे मसाले एंड ऑल सब बहुत चीज़ें खरीदी, और ख़रीद के वो अपने यूरोप लेके गया। और यूरोप में जाके उसने 15% से भी ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन पे ये सब चीज़ें बेची और बहुत प्रॉफिट कमाया। और नेक्स्ट टाइम फिर वास्को डी गामा फिर से आया 1502 में, और फिर से नेक्स्ट टाइम आया 1524 में। ऐसे 3 टाइम्स करके वो इंडिया में आया, और फाइनली एक बार आया और उसने अपनी फैक्ट्री यहाँ पे ओपन कर दी इंडिया में। तो धीरे धीरे इन्होंने ऐसे अपने ट्रेड को यहाँ पे बढ़ाया इंडिया में। और जो फर्स्ट गवर्नर था ना इस कंपनी, इन लोगों ने कंपनी इनकॉर्पोरेट की, फैक्ट्रीज बनाई अपनी। तो वहाँ पे अभी इनका जो गवर्नर था ना, वो फर्स्ट गवर्नर था अल्फोंसो डी अब्दुलकर,
जो कि आया था 1509 से लेके 1515 तक। यहाँ पे वो कौन था, गवर्नर था उनका। इन लोगों ने फुल्ली यहाँ पे पूरा राज कर दिया और गोवा में लास्ट तक वो लोग रहे थे। गोवा में स्टेट में वो लास्ट तक उन्होंने अपनी कंपनीज एंड ऑल बर्पा की और वो सब किया। तो ये सब था। अभी वो लोग इंडिया में क्यों आए, वाई पोर्चुगीज केम टू इंडिया, आप सबको पता है ट्रेडिंग पर्पस ही है, उसके वजह से ही आए थे। इंडिया वॉज अ रिच इन स्पाइसेस। वो टाइम पे 15th सेंचुरी में स्पाइसेस की इतनी वैल्यू थी ना, यानी गोल्ड के जैसे ही उनकी वैल्यू थी। और वो बेच के वो लोग इतना प्रॉफिट कमाते थे ना, तो वो पर्पस के लिए वो लोग इंडिया को ही चूज़ कर रहे थे, वो इंडिया में आए। तो इंडिया में इन लोगों ने अब इसीलिए पोर्चुगीज़ आए थे। अभी कॉजेज़ क्या है, पहले तो फर्स्टली मैंने आपको अब बताया था, गवर्नर था अल्फोंसो डी अब्दुलकर। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आया था ना, वो था अल्फोंसो डी अब्दुल क्योरे। वो आया था ना, वो गवर्नर बना, सेकंड गवर्नर। तो उसके वजह से बहुत सारी चेंजेस आई थी पोर्चुगीज़ एम्पायर में। उसने बहुत सारी चेंजेस की और उसने है ना क्या किया ना, यूरोपन के लोगों को बोला कि आप इंडिया में जाओ और इंडिया के लोगों को इंडिया की जो लेडी है ना, उनको मीन्स शादी करने के लिए आप अट्रैक्ट करो कि हाँ आप हम लोगों से, मीन्स वो लोग यहाँ पे अलग अलग तरीके यूज़ कर रहे थे जैसे वो यहाँ पे ट्रेड कर पाए। तो वो, और पता है इसने ही, अल्फोंसो डी अब्दुल क्योरे ने ही जो है ना सत्ती सिस्टम है ना, हमारी सत्ती सिस्टम को इसने वो कर दिया, एबॉलिश करवाया सत्ती सिस्टम को। तो ये सब के वजह से ये लोग ऐसे अपने ट्रेडर्स को बढ़ाने लगे। अभी कॉजेज़ क्या है, क्यों पोर्चुगीज़ की धीरे धीरे उनकी एम्पायर डिक्लाइन होने लगी? क्योंकि ये बड़ा है जो मैंने अभी आपको बताया, अल्फोंसो डी अब्दुल क्योरे। वो है ना, जब भी वो जब भी उसकी डेथ हुई, उसके बाद से धीरे धीरे ये एम्पायर की नींव है ना वो होने लगी, कच्ची होने लगी। और ये लोग का ट्रेडिंग एंड ऑल थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम होने लगा। और इसके वजह से ये लोगों का जो एम्पायर है ना कम होने लगी। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पोर्चुगल कैनॉट गिव प्रॉपर सैलरी। जो यहाँ पे बंदे बेचारे काम करते थे उनको सैलरी प्रोवाइड करने में पोर्चुगल की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा नखरे करती थी एंड नहीं प्रोवाइड करती थी। इसके वजह से इनका पावर भी डिक्लाइन होने लगा धीरे धीरे। उसके बाद नेक्स्ट एक है इंटर कास्ट मैरिज, यानी बहुत सारे लोग समझने लगे धीरे धीरे कि ये लोग यहाँ पे देखो, एक बंदा है जो धर्म एंड ऑल में बहुत मानता है, रिलीजन में बहुत मानता है, वो अगर सोचते थे कि ये क्रिश्चियन थे, यूरोपियन लोग क्रिश्चियन वगैरह को ज़्यादा मानते थे, तो उन लोगों को लगता था कि हमारा धर्म क्या हो रहा है, टूट रहा है। तो धीरे धीरे उनको ऐसे लगा कि हमारी इंटरकास्ट मैरिज एंड ऑल, ये सब सोच के उन लोगों ने ज़्यादा लिंक रखना बेटर नहीं समझा, इसलिए वो पोर्चुगीज़ की भी पावर क्या होने लगी, डिक्लाइन होने लगी। तो ये रीज़न है कि उनकी पावर धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगी। दूसरा क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है पोर्चुगीज़ एम्पायर के यहाँ पे आने के इम्पोर्टेंस क्या है? क्योंकि देखो, जब भी एम्पायर ये लोगों ने बनाई तो डेवलपमेंट किसकी हुई, स्कूल कॉलेजेस चर्चेस वगैरह की बहुत डेवलपमेंट हुई। उसके बाद इंक्रीज़ हुआ क्रिश्चियन रिलीजन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस एंड ऑल बहुत ओपन हुई, बहुत ज़्यादा इन लोगों ने डेवलपमेंट की। और एक मैंने आपको पहले से ही बताया कि एबॉलिशमेंट ऑफ सट्टी सिस्टम भी इनके वजह से ही एबॉलिश हुआ। ये कुछ चीज़ें अच्छी भी बातें हैं, बट उन लोगों ने हमारे यहाँ पे ही आके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट इनकम गेन करके गए। तो ये एक साइड से बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज है हमारे लिए। ये सब इनके बारे में ही अभी मैंने आपको सब कुछ बताया कि ये हुआ, कैसे डिक्लाइन हुई पोर्चुगीज़ एंड ऑल, पहले वो उन लोगों ने यहाँ पे क्या किया, इम्पोर्टेंस क्या है, ये सब के वजह से फिर इनकी एम्पायर धीरे धीरे डिक्लाइन हुई। इम्पोर्टेंस भी बताए आपको, तो फिर यही बस मैं बताना चाहती थी आपको। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और दूसरी ज़्यादा कंपनीज़ के साथ। ओके, थैंक यू।